अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इंजीनियर अदील जाफ़र आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हमारा शटरिंग के मुतालिक है और पर्टिकुलरली जो घरों की शटरिंग होती है मैं उसके मुतालिक डिस्कस करूँगा। हम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल शटरिंग के मुतालिक इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम उसको भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वक्त मैं एक कनाल की साइट है हमारी फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम में, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ लाहौर पे, और यहाँ पे हमारी जो है वो शटरिंग हो रही है। ये इस टाइम पे जो शटरिंग है इसको हम वली और प्लेट की शटरिंग कहते हैं। वली प्लेटों की शटरिंग यानी स्टील शटरिंग और फ्याम में इसको कहा जाता है। ये स्टील की आपकी प्लेटें होती हैं, ये आपकी स्टील की प्लेटें होती हैं। वो नीचे आप देख रहे होंगे इस टाइम हमारी वलियाँ भी मज़ीद आई हैं, इनको वलियाँ कहते हैं, यानी बाले जो बेसिकली लकड़ी के बाले होते हैं। और ये हमारी जो है स्टील की प्लेटें होती हैं, तो इसको हम स्टील की शटरिंग जो है वो हम कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्लाईवुड की शटरिंग भी होती है, और प्लाईवुड से नीचे अगर हम जाना चाहें तो वो हमारे पास फटों की शटरिंग भी होती है। फटों की जो शटरिंग है वो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जो प्लाई की शटरिंग है और स्टील की शटरिंग है ये इक्वली गुड है, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर कोई क्लाइंट ये समझता है कि प्लाई की शटरिंग लगाने से उसकी स्ट्रेंथ में कमी आती है या उसकी बनावट में कोई कमी पेशी आती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर प्लाई की अच्छी प्लाई आपके पास है 4 बाई 8 फुट तक की 4 बाई 4 फुट तक की भी प्लाई की जो है शीटें होती हैं, अगर वो प्लाई की शीटें अभी आपके पास हैं तो वो भी बड़ी बेहतरीन जो है वो शटरिंग होती है और उसमें किसी भी किस्म की कोई भी कमी नहीं होती। हाँ, प्लाई का रेट थोड़ा सस्ता है। स्टील की शटरिंग ये जो इस वक्त लगी हुई है हमारी, ये रेट में तकरीबन कोई 15-20 रुपये पर स्क्वायर फुट तक महंगी है। इसके अलावा एक और शटरिंग भी होती है जिसमें स्कैफोल्डिंग के पाइप, यानी ये जो बाले लगे हुए हैं इसकी जगह पे लोहे के पाइप होते हैं, लोहे के पाइप होते हैं और उसके ऊपर ये इस तरह की प्लेटें होती हैं, तो उसको हम स्कैफोल्डिंग की शटरिंग कहते हैं। लेकिन आम तौर पे जनरली लाहौर और इस्लामाबाद में इसी तरह की प्लेटों की शटरिंग यूज़ होती है। इसी तरह वलियाँ इस तरह ही लकड़ी के बाले लगते हैं और ये इस तरह प्लेटें आपकी स्टील की शटरिंग के मुतालिक जो है वो आपकी लगती हैं और ये इक्वली गुड है। इसके मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं वो मैं आपको जो है वो अभी आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो स्टील की शटरिंग है उसका किस तरह ख़ास ख्याल रखा जाए कि हमारी जो कंक्रीट की जो नीचे ऊपर छत निकलनी है वो हमारी किसी भी किस्म की उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। हमारा जो स्टील की प्लेटों का लेवल होता है वो जो आपकी ब्रिक वर्क है उससे तकरीबन 2 सूतर ऊपर होता है। आप ये देखेंगे हमारी स्टील की प्लेटें थोड़ी ऊपर हैं और हमारा जो ब्रिक वर्क है जो ईंटें हैं वो थोड़ी नीचे लगी हुई हैं। ये 2 सूतर का जो है हमारा फ़र्क होता है, क्योंकि जब कंक्रीट बैठती है, जब छत बैठती है तो वो अपना लेवल ऑटोमेटिकली डाउन करती है। ठीक है, इसके अलावा ये शटरिंग अपने पूरे ज़ीरो लेवल पे होती है। दूसरा, अगर आप ये देख रहे हैं तो इस टाइम पे शटरिंग की प्लेटें वाइट हुई हुई हैं। ये वाइटिश जो है ये बेसिकली सीमेंट है और कंक्रीट है जो जहाँ ये शटरिंग पहले लगी हुई थी वहाँ से आई है, तो वहाँ पे छत चूँकि उन्होंने उतारी है तो ये वाइट लगा हुआ है। इसके बाद इस शटरिंग का ख़ास ख्याल रखना है कि इसके ऊपर आपने ग्राइंडर फेरना है ताकि ये कंक्रीट जो पूरी साफ़ हो। फिर इसके ऊपर एक मिट्टी का काला तेल जो है वो लगाया जाएगा ताकि एक लुब्रिकेशन होने की वजह से जब आपकी ये प्लेटें आप उतारें छत लगने के बाद तो आपकी प्लेटें इजीली उतर जाएं और उसमें कंक्रीट या सीमेंट का कोई पार्ट ना रह जाए। दूसरा, अगर आप ये देख रहे हैं इन प्लेटों के दरमियान जो ये गैप्स हैं, इन गैप्स को आपने अच्छे से जो हमारी पैकिंग टेप होती है उससे आपने कवर करना है। ये देखें, ये टेप होती है, इस टेप से इस तरह जो है ना वो आपने इनको कवर करना है प्रॉपरली। आप कपड़े की टेप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल यूज़ करें, बस आपकी लीकेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट जो है वो रूल नहीं है। अच्छा, अक्सर औक़ात ये भी देखा गया है कि हमारी छत का साइज़ इस तरह का होता है कि प्लेटें पूरी फिट नहीं बैठती हैं। जिस तरह ये मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारा एक पोर्शन है, यहाँ पे अब किसी भी साइज़ की जो है ना वो प्लेट नहीं आएगी। ये तकरीबन कुछ 4-5 इंच की जगह है और इस जगह पे कोई भी प्लेट जो है वो नहीं आएगी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फटियाँ जो है ना नीचे रख देते हैं। फटियाँ नीचे रख के और ऊपर आप स्टील की एक शीट भी रख सकते हैं। एक गत्ता आपको मिलता है, ठीक है, गत्ता जिसमें आप जूस पीते हैं उसका उस मटेरियल का ना एक गत्ता होता है, वो आप गत्ता नीचे रखते हैं, वो वाटर प्रूफ गत्ता होता है। ठीक है, ताकि उससे जो है ना नीचे आपका जो वाटर सीमेंट रेशो है, जो आपका वाटर कंटेंट है, पानी है, वो जो है वो नीचे से रसे मत। तो इधर आप वो भी रख सकते हैं।
इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे जनरली हमारी जो है वो शटरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के स्टेज पे है। 2 से 3 बातें मैं और बताता चलूँ कि ये देख रहे होंगे कि आप ये वाला लेवल जो है वो हमारा जो है वो डाउन है इंस्टेड ऑफ दिस लेवल। ये तकरीबन 6 इंच 2 रद्दे आप देख रहे होंगे, ये 6 इंच जो है वो डाउन है। ये आपका जो है वो वाशरूम का पोर्शन है। इसी तरह अगर आप वहाँ पे देख रहे होंगे तो ये वाली भी जो स्लैब है इससे डाउन है, ये 6 इंच आपने डाउन रखनी है। जनरल रूल बना लें कि वाशरूम्स की और किचन की स्लैब्स आपने 6 इंच जो है वो डाउन रखनी है। उसकी 2 से 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि यहाँ पे आपके ड्रेनेज के जो हैं वो पाइप आने होते हैं, आपके यूपीवीसी के 4 इंच के 6 इंच के आपके यहाँ पे पाइप आते हैं। 4 इंच के आपके बेसिकली जो वाशरूम के पाइप हैं वो आते हैं। तो अगर आप इसको चेंज डाउन कर देते हैं तो वो पाइप सारे कच्चे के अंदर छुप जाते हैं, ठीक है, और आपका वॉशरूम का लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है आपके कमरों के लेवल से। लेकिन अगर आप इसके बराबर ले आएंगे तो फिर आपके जो पाइप हैं वो कंसील्ड नहीं होते, उनके ऊपर आप कच्चा करेंगे तो उसका मसला ये आता है कि उनका लेवल जो है वो आपके फ़र्श के लेवल से ऊपर चला जाएगा और फिर पानी जो है वो आपका कमरों में आ सकता है। इसलिए आपने शटरिंग का जो ये लेवल है वाशरूम्स का ये डाउन जो है वो रखवाना है। और इसके अलावा जो किचन है उसका भी आपने जो लेवल है वो जो है वो डाउन रखवाना है। ये हमारा किचन एरिया, यहाँ पे भी हमारा जो वाशरूम्स का लेवल है वो हमारा डाउन होगा, ठीक है। ये चंद गुजारिशात हैं, चंद अर्ज़ हैं जो आपने करनी है। इसके अलावा अगर मज़ीद आप हमसे फ्री कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी दिया हुआ है और पेज पे भी दिया हुआ है। आप उस पर व्हाट्सएप करके आप डायरेक्टली जो है वो रब्ता कर सकते हैं और जनरली कंस्ट्रक्शन के मुतालिक आप कोई भी राय और कंसल्टेशन ले सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफ़िज़।